जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आज हम यूपीएससी का सिलेबस के बारे में, उसका पैटर्न, उसकी स्ट्रेटजी कैसे पढ़ना है, इस सब के बारे में आपसे चर्चा होगी। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि यूपीएससी कितना एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो एग्जाम होते हैं 3, यूपीएससी के 3 एग्जाम होते हैं, जिसमें से पहला एग्जाम होता है प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा एग्जाम होता है मुख्य परीक्षा, और तीसरा एग्जाम होता है इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर्स होते हैं। जैसे इसमें 2 पेपर होते हैं, जिनमें से एक पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जिनमें से आप देख लीजिए कि जो पहला पेपर होता है वो जनरल स्टडी 1 होता है, जो कि 200 अंक का होता है। 2 घंटे आपको समय मिलता है। और ये भी समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये आपका नंबर इससे नंबर नहीं जुड़ेगा, इससे आप आईएएस नहीं बन जाएंगे। आपको इसमें सिर्फ पास करना है। तो पहला पेपर होता है जनरल स्टडी 1 का, जो कि 200 अंक का होता है, 2 घंटे की अवधि आपको मिलती है। और दूसरा होता है जनरल स्टडी 2, ये सीसैट होता है, ये 200 अंक का होता है, 2 घंटे आपको मिलता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जैसे कि हमने पहले बता दिया था, इसमें 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। अब अगर बात करें सिलेबस फॉर प्रीलिम्स की, तो अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में सिलेबस की बात करते हैं। इसमें पेपर 1 में जनरल स्टडी में आपके ये बहुत सारे सब्जेक्ट से आते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे इतिहास से आपको आएगा भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और भूगोल से आएगा भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, और सामाजिक और आर्थिक भूगोल। और आप आगे बढ़ेंगे तो भारतीय राजनीति और शासन से आएगा आपका संविधान, पंचायती राज नीति। और भारतीय अर्थव्यवस्था से आपके क्वेश्चन आएंगे आर्थिक और सामाजिक विकास। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी से आएंगे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता। और सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। और समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर पर आपको विशेष फोकस करनी है। दोस्तों उधर तो हम लोगों ने बात किया था पेपर 1 का। अब हम पेपर 2 की बात करेंगे, जो कि सीसैट है। सीसैट में आपको आएंगे, आपके क्या क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या पढ़ना है, ये आपको हम बता रहे हैं। तार्किक योग्यता और विश्लेषणात्मक कौशल के बारे में आपको पढ़ना है। और निर्णय लेने और समस्या समाधान को आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि रीजनिंग के पार्ट्स हैं। और गणित आपको 10वीं तक की आनी चाहिए। अगर नहीं भी आए तो आप उसको थोड़ा सा छोटा मोटा क्वेश्चन आप अपने से भी सॉल्व कर लेते हैं। इतना तो 6, 7, 8 में तो पढ़े होंगे आप। और जो नहीं आ रहे हैं उसके लिए कोई ट्यूशन क्लासेस ले लीजिए किसी से। 1 आध 2 4 महीने में आप गणित में आप उतना हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा उसमें गणित पर फोकस नहीं करना है। और आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ने के लिए ये नहीं है पढ़िए, लेकिन यह है कि आप गणित में आपको 10वीं तक मिनिमम आना चाहिए। और अंग्रेजी समझ अगर है तो अंग्रेजी का आपको 10वीं स्तर तक अंग्रेजी भी चाहिए आपको, जो जिनमें से आप कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मुख्य परीक्षा के पेपर्स में 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के, जैसे प्री में था उसमें से क्वालिफाइंग नेचर था वो, तो वैसे ही मुख्य परीक्षा में 2 पेपर आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जैसे पेपर ए आप ले लीजिए, अनिवार्य भारतीय भाषा इसमें है। आपका कोई भी भाषा एक अनिवार्य आपको लेना है, जो कि आप पढ़ रहे हैं। आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, मराठी, उर्दू, तमिल, जो मर्जी वो ले लीजिए आप, ठीक है। उनमें क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें ये नंबर आपको उसमें जुड़ेगा नहीं। और पेपर बी है, मान लीजिए पेपर 2 है, उसमें अंग्रेजी 300 अंक है, केवल क्वालिफाइंग, आप इसको इसमें से पास करना है। और अब जो ये दोनों मुख्य परीक्षा में तो क्वालिफाइंग नेचर के थे, लेकिन अब जो आगे हैं वो पेपर क्वालिफाइंग नेचर के नहीं है। इनमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ऐसे है निबंध आपको 250 अंक के आएंगे, इसको आपको फोकस करना है। इसमें 4 पेपर जीएस के होंगे। मेंस में 4 पेपर, लिखित परीक्षा में 4 पेपर जीएस के होंगे। जैसे जीएस 1 सामान्य अध्ययन 250 अंक, जीएस 2 250 अंक, जीएस 3 250 अंक, जीएस 4 250 अंक के आपके होंगे। तो जिनमें से 7 एग्जाम आपके कंडक्ट ये सारे हो जाएंगे। और 8 और 9 जो होंगे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट से होंगे। जैसे पेपर 1 और पेपर 2 में था 250 अंक के, कुल 500 अंक के होंगे। ये भी ऑप्शनल सब्जेक्ट से होंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी हैं कई सारे, आप उसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस फॉर मेंस की। ऐसे निबंध, किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करना, इस पर आपको ऐसे निबंध वगैरह लिखना पड़ेगा। और जीएस 1 की बात कर ले, जैसे कि जीएस 4 तक हमने बताया था, तो उसका आप लोगों ने सोचा होगा कि उसका हम डिटेलिंग में नहीं बताएंगे, तो हम डिटेलिंग में बता दे रहे हैं। जीएस 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आएंगे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विश्व इतिहास और समाज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, भारतीय समाज और विविधता के बारे में पढ़ना पड़ेगा, भूगोल, भारत और विश्व का आपको पढ़ना पड़ेगा। बात कर लेते हैं जीएस 2 की, जनरल स्टडी 2 की। तो इसमें आपको शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और जीएस 3 की बात करें तो अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीक, पर्यावरण और जैव विविधता, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा के बारे में आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों आते हैं जीएस 4 की तरफ, तो नैतिकता, ईमानदारी और अभिरुचि, एथिक्स, इंटीग्रिटी के केस के स्टडी में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको जिनमें से सबसे ज्यादा फोकस जीएस 1 में करना है, जिनमें बहुत सारे टफ हैं जो कि फंसा देते हैं क्वेश्चन में, और इसलिए इस पर बहुत ज्यादा जीएस 1 पे, बहुत ज्यादा जीएस 1 और जीएस 3 पे आपको फोकस करना है। और ये सब तो करेंगे ही, लेकिन इन सब पे एफर्ट ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या, जैसे हमने इसमें इस वाले लाइन में बताया था, कहाँ गया, जैसा कि हमने इस वाले लाइन में आपको बताया था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 होंगे। तो इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या है। आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, कहाँ गया, ये रहा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट देता है यूपीएससी, जैसे कि इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, राजनीति इत्यादि बहुत सारे हैं। 48 को देता है। 48 में से जो आपको बेस्ट लगे वो आप चुन लीजिएगा और एग्जाम दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ। पर इंटरव्यू जो होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिनमें 250 अंक आपको 250 अंकों का होता है इंटरव्यू। इसमें उम्मीदवार की व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, विचारों की स्पष्टता और निर्णय क्षमता को परखा जाता है। ये वाला जो इंटरव्यू नहीं है कि आप जॉब के लिए गए, इंटरव्यू हो गया, आपके बारे में क्या है, कैसे, वैसे सबको पता रहता है, लेकिन ये नहीं इसमें करना है। इसमें आपको आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी कि आप क्या हैं, कैसे हैं, किस टाइप के हैं, सब वो लोग टेस्ट कर लेते हैं। जिनमें आप कुल अंक देख लीजिए। टोटल मार्क आपका मुख्य परीक्षा 1750 अंकों का होता है, साक्षात्कार 275 अंकों का होता है, कुल आपको 225 अंक के एग्जाम होते हैं। अब इनमें से आपको कितना लाना है, कितने आप ला सकते हैं, आप खुद डिसाइड कर लीजिए और एफर्ट ज़्यादा लगाइए कि हम अच्छा से अच्छा करें। जय हिंद, जय भारत।